हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 3 का आइडेंटिटी है। एक्सरसाइज 3.3। अभी ट्रिगो आइडेंटिटी खत्म नहीं हुआ। आइडेंटिटी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी इज tan a plus b equal tan a plus tan b 1 minus tan a into tan b। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरा आइडेंटिटी है। अगर प्लस की जगह पे माइनस का साइन है तो क्या होगा? tan a माइनस b इक्वल होगा tan a माइनस tan b। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। सिंपल सी बात है, a और b के बीच प्लस का साइन है, तो राइट हैंड में भी जहाँ पे प्लस का साइन है जैसे tan a प्लस tan b एंड 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब जैसे ही प्लस के साइन को माइनस में चेंज करते हो यहाँ पे माइनस में, तो राइट हैंड में भी जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, और इसका थोड़ा सा मैं प्रूफ करके इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो वेरीफाई करके दिखाता हूँ। जितने भी आइडेंटिटीज है सबको तो नहीं वेरीफाई करूँगा, लेकिन कुछ को वेरीफाई करूँगा और बाकी आपने को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिटी 1 सर, ये आइडेंटिटी 1 की बात करेंगे हम। LHS में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में tan a प्लस b, ये tan a इक्वल होता है sin a अपन cos b, sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b। साइन a प्लस b का आइडेंटिटी होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। कॉस इंटू कॉस b माइनस साइन इंटू साइन b। देखो यहाँ क्या चाहिए हमें, शुरू में 1 चाहिए, 1 प्लस tan है ना, नहीं tan a चाहिए, tan a। और नीचे देखो यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, ये 1 चाहिए ना, तो 1 कैसे होगा? सिंपल सी बात है कि ये 1 लाने के लिए, इसको 1 लाने के लिए आप साइन इंटू कॉस b से अगर डिवाइड करते हो नीचे तो 1 होगा। बस यही काम हमें करना है। साइन ए इंटू कॉस b प्लस कॉस ए इंटू
साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अब ऊपर भी डिवाइड करते हैं, ऊपर भी डिवाइड करना है कॉस इंटू कॉस बी से, नीचे भी डिवाइड करना है कॉस इंटू कॉस बी। सेपरेट करो इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। इसे अब देखो, देखने से क्या लगता है, देखने से सब पता लगता है। वो कॉस शुरू में यहाँ पे कॉस बी और कॉस बी दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। दूसरी तरफ कॉस ए और कॉस ए सेम है, कैंसिल हो गया। कॉस ए सेम है, कॉस बी और कॉस बी सेम है, कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 1। तो अब देखो आप क्या क्या बचा, ये देखो ना, साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है प्लस साइन बी अपन कॉस बी। tan बी सिर्फ एंगल चेंज है, ए की जगह पर बी हो गया, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो 1 होगा माइनस साइन ए अपन कॉस ए tan ए इंटू tan बी। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। therefore and this equal to पहले तो लिख देता हूँ, ये इक्वल है RHS का राइट हैंड साइड के। therefore we can say that tan A plus B equal tan A plus tan B 1 minus tan A into tan B। ठीक है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट डी पार्ट है ना, इसका आप खुद करो। और दूसरा आइडेंटिटी कॉट कॉट ए प्लस बी इक्वल कॉट इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसको भी याद रखना आसान है। देखो नीचे यहाँ पे क्या है, देखो इसके साथ दोनों को कंपेयर कर लो ना, ये दोनों को कंपेयर करो, tan A प्लस बी, tan प्लस बी और cot A प्लस बी, या नीचे
tan a प्लस बी में नीचे क्या है, नीचे 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी। तो कॉट ए प्लस बी में देखो कॉट tan ए इंटू नहीं 1 माइनस tan इंटू tan बी, तो tan ए इंटू tan बी बाद में है ना, तो कॉट में पहले है तो ऊपर है कॉट इंटू कॉट बी -1। ठीक है, मतलब चेंज करना है इस, जो बाद में लिखा हुआ है उसको पहले लिखो और जो पहले लिखा हुआ है उसको बाद में लिखो। ऊपर भी सेम है tan बी tan ए प्लस tan बी, तो tan बी को पहले लिखना है और tan ए को बाद में। तो यहाँ tan नहीं लिख सकते ना क्योंकि यहाँ कॉट है, तो इसलिए कॉट लिखेंगे। कॉट बी को पहले लिखना तब कॉट ए को बाद में, ये टेक्निक। बी पार्ट इसका कॉट ए माइनस बी कॉट ए इंटू कॉट बी +1 माइनस में प्लस, प्लस की जगह पे माइनस, कॉट बी माइनस कॉट हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से 3 sin 2a this equal to sin a into cos a and this equal to tan a 1 plus tan square, ये होता है। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो इस दोनों को sin 2a को 2 sin a इंटू कॉस ए लाना है। इसके लिए आइडेंटिटी यूज करना है, वो ये है sin a प्लस बी दिस इक्वल sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये यूज करते हैं इसी का। तो sin 2a इक्वल होगा यहाँ से sin 2a को लिख सकते हो आप a प्लस ए, आइडेंटिटी यूज करते हैं sin a इंटू कॉस बी की जगह पे भी a लिखना है, कॉस ए इंटू साइन बी, तो बी की जगह पे भी a लिखना है। दिस इक्वल साइन इंटू कॉस ए प्लस, ये कॉस इंटू साइन है ना, तो साइन ए को पहले लिख लो और कॉस ए को बाद में लिखो। तो साइन ए इंटू कॉस ए 1 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 साइन ए इंटू कॉस ए, सो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, therefore sin 2a इक्वल 2 sin a इंटू कॉस। इसके बाद स्पेस नहीं है, ये पेज खत्म हो चुका है। अगर चाहें तो हम दूसरे पेज पे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो दूसरे पेज पे कर लेते हैं। दूसरा पेज ऐड कर लेते हैं।
ठीक है। एक और था इसके साथ, एक और आइडेंटिटी है ना, वो है साइन 2a इक्वल 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी है। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसमें पहले RHS लेकर के चलते हैं। RHS इक्वल है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर, दिस इक्वल टू tan a इक्वल होता है sin a अपॉन cos a, और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर। यूज कर लेते हैं। sec स्क्वायर इज इक्वल 2 sin a, एज इट इज लिखना है, cos a अपॉन sec स्क्वायर इक्वल होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर। रीजन दे देता हूँ, sec a इक्वल 1 अपॉन cos और tan a इक्वल sin a अपॉन cos। ठीक है, ये डिवाइड है, देखो ये अपॉन, तो 2 sin a अपॉन cos a। जब डिवाइड के साइन को जब चेंज करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स जो डिनोमिनेटर में है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कॉस स्क्वायर है ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ कैंसिल हो रहा है, कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर मतलब कॉस ए 2 बार है, तो उसमें कॉस ए बच गया, 2 sin a इंटू कॉस ए, और 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल होता है sin 2 के। ठीक है, एंड दिस इक्वल cos 2a, this equal 2 cos square a minus 1, this equal 1 minus 2 sin square a, this equal 1 minus tan square a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो देखो मैं लेके चला सबसे पहले cos 2a, cos 2a मीन्स cos a प्लस a, आइडेंटिटी यूज कर लिया, cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a, एंड दिस इक्वल cos a इंटू cos a इक्वल हो गया cos स्क्वायर a माइनस sin इंटू sin a इंटू sin a, तो sin स्क्वायर a, ये इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस, यहाँ एक आइडेंटिटी होता है sin स्क्वायर a इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख दिया, ब्रैकेट को हटा दिया, cos स्क्वायर a माइनस 1
प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और यही हमें लाना था। चलो आ गया। दूसरी बार फिर और भी ट्राई करते हैं। कॉस 2a इक्वल कॉस ए प्लस ए, दिस इक्वल कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। याद हो गया ना ये तो आइडेंटिटी मैंने लिखा था, क्या लिखा था बता सकते हो? क्या होता है कॉस ए प्लस बी, क्या होता है? ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद करने का सबसे आसान तरीका, पहले दोनों ही कॉस, फिर बाद में दोनों ही दोनों ही साइन, बस इतना ही याद रखना। ये इक्वल है कॉस इंटू कॉस, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस बार मैं कॉस को चेंज करूंगा साइन स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस ये लिख दिया एज इट इज साइन स्क्वायर ए। ब्रैकेट को हटा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आ गया ये, यही हमें प्रूफ करना था। दूसरा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये RHS लेके चलना है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कॉस में चेंज करना है सबको, कॉस में काम करता हूँ 1 माइनस tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए इक्वल होगा, स्क्वायर सिर्फ लिखते जाओ, आइडेंटिटी वही होगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर ए ऊपर यहाँ होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दिस इक्वल एज इट इज, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन है यहाँ पूरा अपॉन, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर को का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला नीचे लिख दिया, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये इक्वल होता है
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है कॉस 2a। ठीक है, इस तरह से मैंने देखा। therefore we can say that cos 2a equal cos square a minus sin square a, this equal 2 cos square minus 9, this equal 1 minus 2 sin square a equal 1 minus tan square a upon 1 plus tan square। ये होता है cos 2। बहुत बड़ा, बहुत सारे आइडेंटिटी है। अब ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आइडेंटिटी कहाँ पे यूज करना है, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लग जाता है। चलो एक और आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ, वो है साइन 3a, दिस इक्वल 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। फिर cos 3a इक्वल, ये पहले हो जाता है 4 साइन क्यूब है ना, तो वो पहले हो जाता है। साइन की जगह पे सिर्फ कॉस है लिखना है, तो 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस है। इसको भी याद रखने का टेक्निक है। देखो 3 जो पहले था साइन में वो बाद में चला गया, 4 बाद में था वो पहले आ गया। ठीक है, और ये tan 3a इक्वल होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब ये इतना आइडेंटिटी करने के बाद एक्सरसाइज 3.3 बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी और भी कुछ आइडेंटिटी बचे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरा खत्म हो गया, लेकिन आपका ये काम है, ये होमवर्क है, मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि जितना भी आइडेंटिटी मैंने लिखा ना, उसको उसको आप प्रूफ करके देखो। ठीक है, you have to prove, try to prove all the identities ओके। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।